ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, ठीक है। थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक है देव और एक है असुर। तो देव कौन है? देव वो हैं जो भगवान के वाणी को स्वीकार करते हैं और उसमें 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 अमल करने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू फॉलो, है ना, उसको क्या फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और जो असुर हैं वो भगवान को स्वीकार नहीं करते और उनके जो नियम हैं उनका उसका उल्लंघन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या अर्जुन ने ये प्रश्न इसलिए पूछा ताकि जो असुर लोग हैं वो समझ जाएं कि कृष्ण ही भगवान है ना। और फिर जिन्हें यह विचार पसंद नहीं आता क्योंकि वो कृष्ण को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनको पसंद नहीं। और उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है। तो हम कभी कभार हम कभी कभार ऐसा करते हैं। जैसे जैसे हमारे माता पिता भी कभी कभार मान लीजिए कि हम क्या उनसे उनसे थोड़ा सा नाराज हैं और हम नाराजगी की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं। तो क्या करते हैं? अब माता पिता को खिलाना है आपको और आप नाराज हो, आपको और डांट भी नहीं सकते। तो फिर क्या करते हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, चलो, ये ये जो है ये केक और ये जो मिठाई है, इसको इसको हम खा लेते हैं और बाहर जो जो क्या चिंटू है उसको दे देते हैं। पहले खा के तो देखते हैं कि कैसा है। तो वो खाते हैं और बोलते हैं वाह क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत मजा आ गया। तो चिंटू को भी बहुत पसंद आएगा और इस तरह से ललचाते हैं। और तो जब ललचाते हैं तो बच्चा जो है उसको भूख तो लगी है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा, बोलता है अच्छा, थोड़ा सा मैं भी खा के देखता हूँ। मैं तो खाने नहीं वाला था, मुझे खाना नहीं चाहिए था, मगर मैं खा लेता हूँ। तो क्या है कि भगवान भी इस तरह से उनके साथ खेल खेलते हैं। क्योंकि भगवान, देखो, क्या भगवत गीता में बताते हैं कि कोई व्यक्ति असुर कब बनता है ना, या कोई कोई सुर या कोई देवता कब बनता है। असुर भी व्यक्ति तब बनता है जब कभी कभार उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करते भगवान। क्योंकि सारी इच्छाएं भगवान पूर्ति नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं गलत होंगी तो भगवान पूर्ति नहीं करेंगे उसको। तो कभी कभार भगवान इच्छा पूर्ति नहीं करते। तो जब इच्छा पूर्ति नहीं करते तो अगर हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध ना हो तो कभी कभार हम क्या कहते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं। छोड़ो, मैं नहीं बात कर रहा आपसे, मैं नहीं आपसे मिलता हूँ। तो उस समय पे हम जो भी काम करेंगे वो आसुरी काम करेंगे क्योंकि उनके विपरीत काम करेंगे। तो यहाँ पे मगर मगर भगवान के तो सारे अंश है, ममे वांशो जीव लोके। तो भगवान ये थोड़ी ना बोलते हैं कि सिर्फ देवता लोग जो है मेरे अंश हैं, जो भक्त लोग हैं वो मेरे अंश हैं। भगवान तो बोलते हैं जो असुर जो भी हैं ये भी मेरे ही अंश है, आप भी मेरे अंश हो। मैं कभी कभार क्या पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में आपकी इच्छा पूर्ति नहीं करता हूँ क्योंकि आपके लिए वो अच्छा नहीं है। मगर कभी कभार आप रूठ जाते हो। अब रूठ जाते हो तो फिर ये है ना, भगवान उसको मनाने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। तो स्वयं प्रकट होते हैं और जिस तरह से वो मानेगा उस तरह से मनाने का प्रयास करते हैं। तो चार तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं भगवान। क्या है? साम दाम दंड भेद। ये चार तरीके हैं जिससे भगवान हमें मनाने का प्रयास करते हैं। साम मतलब कभी कभार हमें हमें क्या वो चाहिए, सम्मान चाहिए। तो भगवान कभी कभार हमें वापस सम्मान दिलाते हैं।
जिससे हम भगवान पे विश्वास करना स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभार सम्मान की जरूरत नहीं होती है, हमें क्या चाहिए होता है, साम दाम। हमें हमें कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है ना। रिवॉर्ड का मतलब हमें कुछ चाहिए होता है। तो और जिसके वजह से हमने भगवान से दूर गए थे, तो भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है तेरे को मैं ये देता हूँ। तो उसको देते हैं, तो हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम भगवान आपको मानते हैं, चलो 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 ठीक है। और फिर साम दाम दंड। तो कभी कभार भगवान से क्या हम बोलते हैं कि अच्छा मैं भी भगवान को दंड दूंगा, मैं भी भगवान को दंड दूंगा, क्योंकि भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ति नहीं की, मैं भी दंड दूंगा। जैसे जैसे गांधारी है, गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया कि मेरे 100 पुत्रों को, कौरवों को तुमने मरवा दिया, है ना। मैं तुम्हें श्राप देते हूँ कि तुम्हारा तुम्हारा वंश ही क्या नाश हो जाए, तुम्हारा पूरा यदुवंश ही है ना नाश हो जाए। तो भगवान क्या बोले, जो जैसी आज्ञा माता। तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि कभी कभार क्या है, तो भगवान इतने भक्त वत्सल होते हैं कि वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपने मेरे को श्राप दिया, मैं आपके श्राप को भी स्वीकार करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। माता अब ठंड ठंड क्या ठंड रखो। तो तो आगे जाके गांधारी को इसका इसका एहसास होता है, और वो क्षमा मांगती है, वो क्षमा मांगती है, मगर भगवान बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर भेद, है ना। जैसे जैसे कभी कभार भगवान जो है ना समझाने का कोशिश करते हैं, साम दाम दंड, इससे भी नहीं होता तो भेद की नीति बोल देते, छोड़ देते। भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है तू घूम गया, है ना, कोई टेंशन नहीं है, ठोकर खाएगा, इधर से गिरेगा उधर से गिरेगा, फिर मेरे को पुकारेगा। तो 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 जब करहा के वो पुकारेगा, जब रेगिस्तान में क्या इतनी गर्मी में क्या धूप में वो रहेगा, पसीना पसीना हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वो बोलेगा हे भगवान मुझे कहाँ पे डाल दिया तूने। तो फिर भगवान बोलेंगे अच्छा मैं बोल तो रहा था तेरे को, है ना, तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। तो कहने का मतलब है कि भगवान भगवान किसी ना किसी तरीके से, ये न के न प्रकार है न मन कृष्ण निवेश, वो चाहते हैं कि हम अपने मन को भगवान पे निवेश करें, हम भगवान पे वो करें। क्योंकि क्योंकि हम जिससे आए हैं उससे जुड़ेंगे नहीं तो हम आनंद कैसे मिलेगा हमें, हमें आनंद नहीं मिलेगा। हमें हमें आनंद तो वहीं पे मिलेगा जब जहां से हमारी सृष्टि हुई है उससे हम जुड़े। अगर वहां से अगर मछली जल को त्याग दे तो उसको आनंद मिलेगा क्या, मर जाएगी। उसी तरह से पंछी अगर आकाश को छोड़ दे तो उसको आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी तरह से जो व्यक्ति पृथ्वी पे चलता है, वो अगर पानी में गिर जाए तो उसको आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा, डूब के मर जाएगा। तो यानी कि हम सबका आनंद एक तरीके से हम लेने का प्रयास करते हैं। तो हमें वैसा एक वो चाहिए। तो जब हम भगवान से मिलते हैं कुछ भी करते हुए, जब हम भगवान से मिलते हैं तो हमें आनंद आएगा। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं ही था, है ना। एक समय पे क्या सूर्य देव ने बोला कि मैं करूंगा सारा कुछ, है ना, मैं सब कुछ करूंगा, मेरे को ये सेवा दे दो। तो मैंने उसको ज्ञान देके उसको भेज दिया। मगर फिर उसके बाद जब सूर्य देव ने क्या जब वो अपना काम करते करते चीजों को उसने नीचे बताया नहीं, तो लोग भूल गए। जब भूल गए तो मुझे वापस आना पड़ा आपको बताने के लिए अर्जुन। अगर वो बताता, अगर हमारे माता पिता हमें बताते कि कृष्ण ही भगवान है और राधा रानी ही हमारी माता है, तो ये क्लास करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आप समझे। हमें हम तो घर में ही पूछते रहते, हम घर पे ही माला करते रहते, बड़े आनंद में रहते। मगर ये क्लास करने की जरूरत ही क्या है, ये क्लास करने का औचित्य ये है क्योंकि हमें अपने माता पिता ने बताया नहीं, उनके माता पिता ने उनको बताया नहीं। तो जिसके वजह से ये ज्ञान लुप्त हो गया। और इस ज्ञान को लुप्त करने के लिए असुर आते रहते हैं। ये ये कब हुआ, ये 4000 5000 साल पहले तो हुआ है ये।
जब जब आपके मुगल यहाँ पे आए, पुर्तगाली आए यहाँ पे, स्पेनिश लोग आए, अंग्रेज लोग आए, वो बोले ये भगवान नहीं है, अब तो तुम्हारा भगवान क्या जीसस है, तुम्हारा भगवान अल्लाह है, तुम्हारा भगवान पल्ला है, तो जो भी नाम दे दिया उसको वो कर दिया। तो जब जब ये कर दिया तो लोग भूल गए। तो वो यहाँ पे क्या वो पागल हो रखे हैं। मगर जैसे ही कोई आया और बोला कि भाई तुम तो कृष्ण के संतान हो, राधा रानी तुम्हारी माँ है, देखो उनकी पूजा करो, इसमें आनंद है। और हमें जब जब आनंद वापस मिल गया तो हमें लगा हाँ यार ये तो सही कह रहा है ना। चाहे वो अर्जुन नाथ हो, या चाहे वो श्री वेंकटेश्वर दास हो, चाहे वो श्रीला प्रभुपाद हो, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हो, या चाहे कोई भी गुरु परंपरा में जो भी हो, जो भी बता रहा है, तो हमें उस पर विश्वास हो जाता है। तो ये इस श्लोक का यही मर्म है कि क्या है, अर्जुन चाहता है कि भगवान के मुख से ही सुने हम, क्योंकि मेरी बात को आप मानोगे नहीं, मेरी बात को आप मानोगे नहीं, क्योंकि मुझे आप भगवान भगवान का अंश ही नहीं मान रहे हो। अगर मेरे को आप भगवान का अंश मानोगे तो मुझे गाली थोड़ी ना दोगे, मेरे साथ दुर्व्यवहार थोड़ी ना करोगे। मगर जब आप मेरे को क्या भगवान का अंश मानोगे तो मेरे अंदर भगवान का अंश देखोगे, आप बोलोगे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप उसी तरह से चलोगे। ये संसार में हम सब भाई बहन हैं, तो भाई बहन के बीच में शादी कहाँ होती है? होती नहीं है। मगर मगर ये वर्णाश्रम को स्थापित किया गया, वर्णाश्रम को स्थापित किया गया क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो गृहस्थ एक आश्रम बनाया गया, क्यों बनाया गया? ताकि जो जो भ्रमित लोग हैं, जो 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 आत्माएं हैं जो भगवान से विमुख हो गई हैं, उनको वापस भगवान तक लेके जाने के लिए उनको इस संसार में वापस लेके तो आना पड़ेगा। कैसे आएंगे? उसको इस संसार में लेके आना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति की इच्छा है कि भगवान की तरह वो भी पैदा करे, वो भी संसार बनाए, वो भी घर बनाए। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, एक 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 स्त्री के साथ तुम विवाह करो और उसके साथ पाणी ग्रहण करो। पाणी ग्रहण का जो 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 वो है, जो विवाह संस्कार है, ये एक्चुअली हम क्षमा मांगते हैं भगवान से, हम देवी देवताओं से, उनसे हम क्षमा मांग रहे हैं कि वैसे तो ये हम भाई बहन हैं, मगर क्योंकि उद्देश्य ये है कि उनके माध्यम से एक संतान की उत्पत्ति हो, उसको आपसे जोड़ना है हमें, उसलिए हम एक पुरुष के साथ या एक स्त्री के साथ विवाह करते हैं और संतान उत्पत्ति करने के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। तो एक्चुअली ये विवाह संस्कार जो है, और वो भी 25 साल के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि विवाह करते 100 साल तक लगे पड़े हुए हैं, है ना, क्या बच्चे ही पैदा करे जा रहे हैं। अरे भाई, जब तुम जितने का टेक केयर कर सकते हो उतना करो, उसके बाद उनको उनको भगवत धाम तक लेके जाना है। और वो काम कर दिया तो आपका काम हो गया, भगवान खुश हो गए। तो एक्चुअली उसीलिए गृहस्थ आश्रम ही एक आश्रम है जहाँ पे सेक्स अलाउड है ना, मैथुन अलाउड है। वरना ब्रह्मचारी में ब्रह्मचर्य में क्या सेक्स अलाउड नहीं है, वानप्रस्थ में सेक्स अलाउड नहीं है, संन्यास में सेक्स अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे क्यों अलाउड है? क्योंकि ये एक्सेप्शन किया है भगवान ने ये एक्सेप्शन किया है कि ठीक है, तुम मेरी सेवा के लिए ये कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक बार के लिए ये अनुमति देता हूँ। दैट्स ऑल। तो मेरे को इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न हो, कोई कोई टिप्पणियां हो तो पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में प्रभु जी ने इस श्लोक का मतलब हमें समझाया है, और शायद ही हम इतनी डिटेल में इस श्लोक को समझ पाए। अगर हम 100 वर्ष भी तो क्या, अगर हम 100 जीवन भी लगाएं तो हम इस श्लोक को ऐसे नहीं समझ पाएंगे जैसे प्रभु जी ने हमें एक्सप्लेन किया। तो इतनी डिटेल में प्रभु जी ने बताया है हमें। आप, अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में क्लास से रिलेटेड या कोई भी आप भक्ति साधना से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे विश्वम्बर प्रभु जी, कुछ कहना चाहते हैं आप?
हरे कृष्णा। ओके, भाविका माता जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? नो क्वेश्चंस। ओके, सिद्धांत प्रभु जी, हरे कृष्णा। कीर्ति जैसे हरे अर्जुन ने कृष्णा प्रश्न प्रभु जी। पूछा, हमें भी प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ जी। यस मदर, यस हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम भगवान के सादर अंश प्रणाम हैं, माता जी। आपने बताया, तो हम सारे ही भाई बहन हुए एक तरह से। जी जी आ, जी। तो आपने इसे आ, आगे मतलब कैसे बताया, मैं सुन नहीं पाई, बताना कि हम सारे ही भाई बहन हैं, तो फिर जैसे विवाह भी होता है। हाँ, तो वही ये विवाह संस्कार मैंने बताया ना, ये विवाह संस्कार में एक एक रस्म है पाणी ग्रहण, हम्म। है ना। तो ये पाणी ग्रहण जो संस्कार है, यहाँ पे हम भगवान से और देवी देवताओं से हम आज्ञा लेते हैं, क्योंकि हम एक स्त्री को या उनको अपने जीवन में वो करते हैं, एक और एक एक विवाहिक जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि संतान उत्पत्ति करके एक जीव जो बद्ध जीव है उसको इस संसार में लेके आना। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, यहीं पे आप तपस्या कर सकते हैं। यहीं पे तपस्या करके आप भगवान के बारे में जान के वापस भगवत धाम जा सकते हैं। बाकी बाकी जो लोग हैं, क्या जो 7 लोग ऊपर के हैं, 7 लोग नीचे के, ये सारे लोग जो हैं, ये भोग योनियां हैं। देवी देवता वाला जो है वो भोग योनियां हैं। सिर्फ मनुष्य योनि जो है, यहाँ पे आप तपस्या कर सकते हैं, है ना। आप त्याग कर सकते हैं, और आप है ना, तो तपस्या, त्याग, ब्रह्मचर्य, इसको पालन करके आप भगवान भगवत धाम वापस जा सकते हैं, भगवान की सेवा में वापस जा सकते हैं। तो आप खुद भी जाएं और एक और जीव को आप वापस लेके जाएं। इस उद्देश्य के लिए आप क्या पाणी ग्रहण के माध्यम से आप परमिशन लेते हो कि गिव मी परमिशन टू गेट मैरिड। तो ये आवश्यकता नहीं है। टू गेट मैरिड इज नॉट द नेसेसिटी, है ना। जैसे ये एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम एक आश्रम है। तो यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में आपको क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चीजों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म के लिए आप गृहस्थ आश्रम में जाते हो। धर्म है, तो धर्म करने के लिए आपको अर्थ चाहिए। अर्थ प्रवृत्ति के लिए आपको क्या, काम चाहिए। काम की पूर्ति होती है तो वो मोक्ष तक लेके जाता है। तो यानी कि ये किसके लिए है, ये उस अगर आप स्त्री हो तो आपका कर्तव्य है कि अपने पति को, अपने बच्चों को, उनको भगवत धाम तक लेके जाने के लिए उनको जो शिक्षा देना है वो देने का आप प्रयास करें। बताएं उनको कि हम अभिभावक हैं, वी आर जस्ट यू नो टेकिंग केयर ऑफ यू, बट कृष्णा एंड राधा रानी आर फादर एंड मदर। तो आप उनसे जुड़िए और वापस भगवत धाम जाइए। यहाँ पे आप आए थे अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी इच्छा अपनी पूर्ति करी और वापस जाइए, है ना। उसी में उलझते रहेंगे तो यहाँ पे फंसे रहेंगे और आपको कष्ट में रहेंगे। तो इस कष्ट से निकलना है तो सबसे पहले अपनी अपनी जो इच्छा है, वो क्या, भोगने की जो इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है, उसको त्यागे और उसको भगवान की सेवा में लगाए। तो उसके लिए ये दिया हुआ है। तो गृहस्थ आश्रम इज नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम उसी व्यक्ति के लिए है जो अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वो गृहस्थ आश्रम में कैसे रह पाएगा, इधर उधर मुंह मारता रहेगा। आज देखो पूरे पूरे समाज में यही दिक्कत हो रही है ना। मैरिटल अडल्ट्री इज एट द हाई टाइम। कोई लिविंग कपल रह रहा है, कोई मैरिज में है, कोई कोई पत्नी किसी किसी के साथ अफेयर कर रही है, इंद्रिय कोई तृप्ति पति के लिए। किसी स्त्री के साथ कर रहा है। तो यानी कि ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे इंद्र तृप्ति हो रही है,
काम की पूर्ति। तो यहाँ पे भगवान ने लिमिटेड अमाउंट ऑफ काम दिया हुआ है संतान उत्पत्ति के लिए, दैट्स ऑल। जी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और आगे बढ़ जाए। जी, बहुत सुंदर ओके माता बताया जी। प्रभु जी। जी बहुत अच्छा बताया आपने प्रभु जी। एक आपने एक लाइन बोली कि ऊपर के लोग जो हैं वो भोग करते हैं, जो देवी देवता भी हैं जो, वो भी मतलब भोग करते हैं। हाँ, वो लाइन का मतलब बताना प्रभु जी, समझाना थोड़ा सा। नहीं एक्चुअली वो भोग योनियां हैं। वो भोग हम्म योनियां हैं। वो लोग जो है वो भोग भोग के लिए है, क्योंकि वहां पे आप तपस्या नहीं कर सकते। ये पृथ्वी हम्म लोक जो है, यहीं पे आप तीन चीजें कर सकते हैं, है ना। तप कर सकते हैं, आप त्याग कर सकते हैं, और है ना आप ये तप और त्याग यहीं पे कर सकते हैं। यज्ञ दान तपस्या आप सिर्फ पृथ्वी पे कर सकते हैं, वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपका ऐश्वर्य इतना होगा। अगर मान लीजिए आप स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, और स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, तो स्विट्जरलैंड जाने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। आज आज आप अगर न्यूज पढ़ेंगे, तो सारे सारे देश जो है वहां पे सेटल होने के लिए वो बोलते हैं हम सिटीजनशिप आपको इतने में आपको सिटीजनशिप दे देंगे, इतने में आपको सिटीजनशिप दे देंगे। जैसे अमेरिका में रहने के लिए गोल्ड मेंबरशिप, गोल्ड कार्ड इशू किया है ट्रम्प ने। तो गोल्ड कार्ड खरीदने के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए ना। हम्म अगर आप वो जी, पैसा होगा, तो जिसके पास इतना पैसा होगा वो तपस्या क्यों करेगा। क्यों करेगा, सही बात है, बिल्कुल। आप समझ गए, तो वो तपस्या नहीं जी। करेगा, क्योंकि हम्म क्योंकि वहां पे तपस्या हो नहीं रही है। आप समझ गए। जो जी आपके जितने भी अमेरिका है, जर्मनी है, वहां पे तपस्या नहीं हो रही है। वहां पे वो ठाट के हम्म जीवन जी रहे हैं। तो जब ठाट के जीवन जी रहे हैं, तो उल्टे कामों में लगे पड़े हुए हैं। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई वैश्याला चला रहा है, कोई मधुशाला चला रहा है, कोई कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसमें लगा पड़ा हुआ है, क्योंकि क्योंकि इतना पैसा है, इतना भोग करने की वस्तु है, उसके पास भगवान के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय नहीं है। समय नहीं है। जी इज इट जी ओके। जी जी, मनुष्य जीवन ही सबसे बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, और इसी में हम भगवान की हाँ, भक्ति करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। आपका यही मतलब है कहने एग्जैक्टली। का। बहुत अच्छा, यस बहुत अच्छा यस समझाया यस प्रभु यस जी। यस। जी, हरे मगर हमें कृष्णा। अपने आप को थैंक यू माता जी। अपने जीवन को भगवान के उसमें ही लगाना चाहिए। बिल्कुल। जी जी, है ना, क्योंकि इसी के लिए आए हैं हम किसके लिए आए हैं, हम्म आनंद के लिए आए हैं ना। बिल्कुल, और इस आनंद तो संसार में भगवान हर ही व्यक्ति है। आनंद ढूंढ रहा है ना। हम्म एक एक भक्त जो है वो भी आनंद ढूंढता है, और एक जो शराबी है वो भी आनंद ढूंढ रहा है। वो शराब पी क्यों रहा है, आनंद के लिए ही पी रहा है ना। जी अगर जो आनंद जो ढूंढ रहा है शराब में, उसमें आनंद नहीं है, क्योंकि उसमें उसके उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है, उसका परिवार टूट जाता है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन से क्रिमिनल बन जाता है। तो वो तरीका नहीं है। अब वो थोड़ी देर के लिए है प्रभु जी, थोड़ी देर के बाद तो फिर वो उतर जाएगी। नहीं, वही वो थोड़े देर के लिए भी है, वो थोड़े देर भी आनंद नहीं देता है ना, क्योंकि क्योंकि उसके बाद हम्म उतरता है वो। नशा जो है किसी भी हालत में आपको अच्छा नहीं, जो वो आपके लिए लाभ नहीं देता है ना। तो हम्म चाहे पैसे का नशा हो, है ना, जैसे षड रिपु हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये हम्म छह के छह जो है अनर्थ है। अगर आपके पास हम्म आपकी इच्छा बहुत ज्यादा हो गई, तो उसी में फंस जाएंगे। काम क्रोध, हम्म आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसी में हो जाएंगे। इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे, इसको तोड़ेंगे, उसको फोड़ेंगे। काम क्रोध लोभ, लोभ आपके पास बहुत ज्यादा, आपको वो आ गया, लोभ आ गया। आप और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा करते करते पागल हो जाएंगे आप, है ना। काम क्रोध लोभ मोह, मोह किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया, तो उसी के दुख में रो 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 के अपना जीवन खराब कर लेंगे, है ना। मोह हम्म मद, पागल हो जाते हैं लोग। मेरे को ये चाहिए, मेरे को एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी। एक एक फिलीपींस की एक प्रधानमंत्री थी, इमेल्डा मार्कोस। उसके पास 40,000 जूते थे। अच्छा। उसके पास 40,000 जूते थे। आप सोच के देखो,
हमारे पास तो सप्ताह में 7 ही दिन है। हम्म। वो 40,000 जूतों का उसके पास समय ही नहीं आएगा। सही बात है है। ना, ये अत्याहार है, हम्म, ये अत्याहार है ना। क्या और हाल। फिर मत्सर्य, और वो दूसरे का लोग अपने 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 खुशी से खुश नहीं होते, दूसरे के खुशी से दूसरे के ज्यादा दुख से दुखी है। खुश होते। हाँ भैया, मेरा घर है, उससे उससे सुखी नहीं है। बगल वाले ने 2 प्लॉट और ले लिया और उसने 4 मंजिला घर बना लिया, उससे उससे दुखी है। दूसरे की खुशी से दुखी है सब। हाँ, जी यस। जी जी जी। तो जब हम भगवान भगवान पे अपना चित्त को लगाएंगे तो हम आनंद में रहेंगे, ठीक है ना। जी। थैंक हरे यू सो कृष्ण। मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा जी। प्रभु जी कौन सा हरे कृष्ण, आपने हरे श्लोक कृष्ण। कराया है, ये वाला फोर कौन सा श्लोक करवाया आपने फोर लास्ट? पॉइंट फोर 4.4। जी। ओके। थैंक यू थैंक ठीक यू। है। रजनी राणा माता जी, आप भी कुछ पूछना हरे चाहते हैं? कृष्ण। प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, मेरा प्रश्न हरे यही कृष्ण था माता जी। कि जैसे कि आपने बताया और हम सबको पता होती है वो सब बातें कि हमें भगवान के उसमें और हम अपनी फैमिली को भी लगाना चाहिए, लेकिन फैमिली में कोई एक दो मेंबर ऐसे होते हैं वो नहीं लग पाते। हाँ समझ जाते हैं, आज समझाया समझ जाएंगे, नेक्स्ट डे नहीं, फिर उनका भी। तो हम उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल सकते ना किसी चीज के लिए। हम भगवान जी का, और मुझे लगता है नहीं नहीं, मतलब चार हम्म, चार तरीके हैं ना। आपका आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हम कैसे समझाएं। देखिए, मैंने जैसे हमने स्टार्ट किया था, दो ही प्रकार के लोग हैं। या तो देवता देवता जैसे लोग हैं घर पे, या तो असुर हैं, है ना। मतलब या तो बात मानने वाले हैं या तो बात को ना मानने वाले हैं। तो भगवान बोलते हैं कि 4 तरीके हैं, साम दाम दंड भेद, यही 4 तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है। अगर किसी को सम्मान चाहिए उसको सम्मान दो, किसी को दाम, किसी को क्या राइट प्राइस। जैसे बेटा है, बेटा मान लीजिए आपका है ना, अ, स्कूल की या कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रहा है, और वो नहीं नहीं, एग्जाम के मेरे बच्चे बहुत अच्छे 2 दिन पहले, हैं। वही बच्चे दो मेरे बहुत अच्छे एग्जाम के हैं दो और दिन बच्चे पहले। मेरी हर एक बात मानते हाँ, हैं। नहीं वो ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम के एग्जाम्पल है 2 दिन मेरी। पहले कुछ लेकिन मैच मैं चल रहा वही है, उसको पूछी, अगर उसमें हमारे घर में उसमें नहीं, व्यस्त है। मैं वही पूछी, घर में कोई बड़ा है जो हमसे बड़े और हमारी हाँ, बात मतलब इस चीज के लिए नहीं कि मतलब मतलब अब उनको फॉर सम्मान एग्जाम्पल, चाहिए। नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उनको, एक एग्जाम्पल। हाँ अब जैसे ये होता है कि हाँ आपने अनियन गार्लिक ये सब चीजें यूज नहीं करनी है घर में, कि आप अपना हाँ जीरे टमाटर इन चीजों में अपना वो करके हम खा सकते हैं, वो भी टेस्टी लगते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ अगर घर में कोई नहीं, वो कहते हैं कि नहीं गरीबों की सेवा करो, एनिमल को वो करो, वही सबसे अच्छी पूजा है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, तो वो हाँ। क्या करें इसके लिए? नहीं, वही एनिमल की सेवा करो बोलते हैं ना। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन कौन इज ही अ बता ना सोशल हमें। एनिमल। नहीं, क्योंकि हम भी तो एक पशु हैं, हम भी तो एक एनिमल हैं भाई। अगर मैं कुत्ते की सेवा कर सकता हूँ, बिल्ली की सेवा कर सकता हूँ, गाय की सेवा कर सकता हूँ, तो इंसान की सेवा क्यों नहीं कर सकता हूँ? इंसानों की भी इंसान की करते हैं। सेवा भी तो कर सकता हूँ। गरीब मतलब ये होता है कि नहीं, जो गरीब है जिसको जरूरत है उसकी करो। लहसुन प्याज छोड़ने से दैट्स कुछ व्हाट। नहीं होता तो हाँ। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली ज्ञान की कमी है ना। तो जैसे गरीब है कोई व्यक्ति, गरीबी गरीबी को का मापदंड क्या है? गरीबी का मापदंड, कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो गरीब है ना। या जैसे जैसे अंबानी है, अंबानी भी गरीब है। वो इतना गरीब है, उस इतना गरीब है, इतना गरीब है, उसके पास सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं है। आप समझ गए? अंबानी के पास सिर्फ पैसा है, पैसा है, पैसा है, और कुछ नहीं है। उसके पास क्या रियल रिलेशन नहीं है। जैसे जेफ बेजोस है, जो अमेजोन का मालिक है, उसके उसकी दो दो शादियां टूट गई। मतलब वो एक पत्नी को ढूंढ रहा है जो उसके पैसे से प्रेम ना करे, उससे प्रेम करे। उसको मिल नहीं रही है कोई। आप तो समझ प्रभु गए? जी कैसा, तो, नहीं मैं वो समझ तो रही हूँ, गरीब तो भक्ति वो भी हमारे है लिए ना। कितनी जरूरी है। हाँ जी।
भक्ति जितनी जरूरी है, हमें भगवान का वो करना चाहिए। और हम अपने आप को इस तरह से अपनी हैबिचुअल भी हो रहे हैं कि जब भी टाइम लगे हम भगवान का। लेकिन आज के टाइम में अपने बच्चों की नीड्स, उनकी स्कूल, सब कुछ के लिए हमें मतलब मनी को भी अर्न करना पड़ता है, वो भी करना पड़ रहा है। मतलब हमारी जो नहीं तो इच्छाएं हैं, वही एम्बिशन। हाँ जी। वही या मेन मुद्दा तो यही है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। जब तक हम इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे, भोग और ऐश्वर्य में लगे रहेंगे, हमारे अंदर भगवान की भक्ति करने में नहीं आएगा। देखो, हम सारा, अच्छा आप मेरे को बताओ, एक बच्चे को आप क्या यूकेजी में भेजते हो, फिर एलकेजी में भेजते हो, फिर उसको फर्स्ट क्लास में भेजते हो, 12वीं करता है, ग्रेजुएशन करता है, प्रोफेशनल कोर्स करता है, सब कुछ करता है, फिर नौकरी करता है, फिर एक छोकरी से शादी करता है, फिर बच्चे पैदा करता है। तो आपने अगर उसको इसी में लगाया, तो आपने तो उसको सर्कस में लगा दिया। आपने तो सर्कस में लगा दिया ना। सर्कस में एक जानवर को आप लेते हो, उसको बोलते हो बेटा क्या वो बंदर को इधर से उधर घुसवाते हो, ये भावाते हो, तो वो तो सर्कस में लग गया। आप उसको सर्कस से बाहर निकलने का मार्ग कैसे दिखाओगे? उसको सर्कस से बाहर निकलने का मार्ग तो तभी दिखाओगे ना, जब ये बोलोगे कि भाई ये सर्कस तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तो एक साधन है जिससे एजुकेशन और ये सब करके, एजुकेशन करके ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, हमें कृष्ण से प्रेम करना है, प्रेम ही तो जीवन का आधार है। अगर प्रेम ही नहीं है जीवन में, तो फिर जीवन जिया भी तो क्या जिया? आप समझ रहे हो? तो ये तो आपको चार तरीके से है, साम दाम दंड भेद। किसी को सम्मान दे के, किसी को दाम दे के, किसी को दंड दे के, और किसी को भेद की नीति। चलो ठीक है, आप नहीं मानते हो, अब जाओ, आप जो करना है वो करो, है ना। जब समय आएगा तो उस समय पे भगवान ही आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ये करना हाँ, पड़ेगा हमें। वही वही मैं कह रही हूँ। आप तो हम ये समझिए क्यों? चीज, हम कई बार, हाँ, हम कभी कभी ये चीज अप्लाई कर देते हैं कि अब नहीं समझ रहे हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आपके लिए भक्ति का माता जी, मार्ग और एग्जैक्टली है, exactly। हमारे लिए भक्ति माता का जी, मार्ग आप और है। प्रसादम प्रसादम खिलाओ माता जी, उन्हें भोग लगा हुआ प्रसाद पाएंगे, अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे होगी माता जी, अब एक अंदर एक इतने नहीं कलमश एक हैं तो धीरे धीरे ही नहीं खत्म एक होंगे ना एक माता जी। छोटा सा कर्म उदाहरण बहुत देता अच्छे हूँ हैं, माता मैं जी। ये नहीं कहती। कर्म बहुत अच्छे हैं कि एक वो मिनट। चीज बहुत अच्छी है हाँ, कि मतलब हमेशा हेल्पिंग हैंड इतने कि किसी को दुखी नहीं दे सकते, सबका हेल्प करने को तैयार रहते हैं। मैं वो सिर्फ वो कह रही हूँ कि ये चीजों को वो लगता है कि तू वो इन पाखंडों में है कि गार्लिक ऑनियन ये चीजें नहीं, वो चीज कि नहीं फिर नहीं, हम बाकी देखिए, सब ये कुछ चीजों में समझ के सब कुछ कहीं है ना कहीं बहुत। आप हाँ। फोर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हाँ आप तो वो। फोर्स कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको हाँ ना एक एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इससे आपको समझ आएगा। जैसे एक फुटबॉल जो बना है ना, फुटबॉल बना है गोल में जाने के लिए, ठीक है ना। दो गोल हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। वो अगर गोल में जाएगा तो उसका काम हो जाएगा। मगर जब गेंद गोल में नहीं जाता और लोग उसको गोल में जाने से रोकते हैं, तो उसको कई लातें खानी पड़ती है। उस फुटबॉल को कई लातें खानी पड़ती है उसको। तो यानी कि ये भेद की नीति है। जब, और अगर कोई अच्छा प्लेयर हो, जैसे रोनाल्डो हो, मेसी हो, जिसको पता है कि इसको गोल दाग दूंगा तो इसके इसके ऊपर लात लात मारना कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो बड़े एक्सपर्टली ड्रिबल करके उसको गोल में लेके जाएगा, उसके उसके ऊपर कम लाते पड़ेंगी। तो यानी कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको रोनाल्डो बनना पड़ेगा, आपको मेसी बनना पड़ेगा, कि आपको उस गोल को कैसे, उस बॉल को कैसे गोल में डाले। तो ये चीज आपको दक्ष होना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में एक पत्नी को दक्ष होना पड़ेगा, एक पति को दक्ष होना पड़ेगा, एक पुत्र को दक्ष होना पड़ेगा, एक पुत्री को दक्ष होना पड़ेगा। जब तक वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो गृहस्थ जीवन इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड। गृहस्थ जीवन उन लोगों के लिए नहीं है जिनको जिनको पॉपकॉर्न खाना है और मूवी देखना है और गाड़ी में घूमना है। उसके लिए गृहस्थ जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है।
कि मुझे अपने अपने आप को, अपने परिवार को, एक एक्सटेंडेड फैमिली को, सोसाइटी को कृष्ण के ओर लेके जाना है। अगर हम ये ले कर सकते हैं तो फिर मुझे गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, नहीं तो गृहस्थ जीवन में जाने के लिए आवश्यकता नहीं है ना। भागवतम तो ये बोलता है कि एक 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 स्त्री को पत्नी नहीं बनना चाहिए, एक एक पुरुष को पति नहीं बनना चाहिए, एक व्यक्ति को लीडर नहीं बनना चाहिए, एक व्यक्ति को मैनेजर नहीं बनना चाहिए, जब तक उसके अंडर कोई व्यक्ति नहीं, कोई जो व्यक्ति है जो उनके उनके मार्गदर्शन में है, उसको कृष्ण तक न लेके जाए। जब तक आपको उसको कृष्ण तक नहीं लेके जा सकते, तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए। हमें सीखना चाहिए उसको। हाँ जी, गृहस्थ जीवन तो मुझे लगता है सबसे, कि भगवान ने भी जन्म लिया है धरती पे। गृहस्थ जीवन में अगर हम पूजा हाँ, करें, सब धर्मों का निभाते हैं, वो तो सबसे एक पुण्य का काम है। वो उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कोई पूजा या कुछ हो ही नहीं सकता, कि आप दोनों नहीं तो चीजों को हमें मैनेज पुण्य करें। और पाप में नहीं फंसना है। हमें पुण्य और हाँ, पाप में लेकिन नहीं मैनेज फंसना है। करके चलना है। हमें पुण्य और पाप से ऊपर उठना है। पुण्य और पाप करते रहेंगे तो इसी संसार में आते रहेंगे, चौरासी के बट चौरासी के रिस्पॉन्सिबिलिटी चक्कर में घूमते रहेंगे। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पुण्य और निभानी है पाप ना। से नहीं, नहीं, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक द कंडीशन सोल टू कृष्णा, और उसको लेके जाने के लिए आपके पास 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो गृहस्थ आश्रम सिर्फ एक है वर्णाश्रम में, बाकी 3 आश्रम भी मुख्य हैं। वर्णाश्रम भी क्या, वानप्रस्थ भी है, संन्यास भी है और ब्रह्मचर्य भी है। जब तक ब्रह्मचर्य में कोई नहीं एंटर करेगा, वो अच्छा गृहस्थ नहीं बन सकता। अगर आप अपनी बेटी को अच्छा चरित्र नहीं देंगे तो वो अपना 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 घर नहीं बसा सकती। आप जब उसको टूल्स नहीं देंगे, वो अपना कैसे अपना गृहस्थ बचाएगी वो? जब वो किसी को सेवा करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो दिल से होके चलेगी, तो वो कैसे आप वो उसका परिवार कैसे चलेगा? देखो, अमेरिका में गाड़ी चलती है, हवाई जहाज चलता है, हेलीकॉप्टर चलता है, सिर्फ एक ही चीज नहीं चलता, वो है परिवार। जी, हमारी भारतीय संस्कृति तो सबसे ही मतलब है ही अच्छी। अब तो हाँ, विदेशी भी हमारी यहाँ पे ये छूट दिया संस्कृति गया को है। अपना रहे हैं। यहाँ पे ये छूट दिया गया है। आपको आपको अपने अपने मैरिज के जो वोज है, जो 7 फेरे आपने लिए, उसमें मैंने जो बोला पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार